नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिवाइन टॉक्स विद नितिन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे, घर परिवार सब अच्छे से होगा। जैसा आप लोग को पता है, हमने स्टार्ट किया हुआ है सर्च चार्ज विद डिवाइन लव बुक की रीडिंग से, जिसमें गुरु जी की महाशिव स्वरूप में जो वो आए उनकी महिमा बताई गई है। कैसे बताई गई है? सुखमनी आंटी के द्वारा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस उन्होंने किए लाइफ में गुरु जी से मिलने के बाद हुए, उसके लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग, जो है चैप्टर नंबर 6। पहले 5 चैप्टर हम ऑलरेडी रीड कर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने कुछ चैप्टर मिस किए हैं तो आप जाकर चेक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड फैमिली सर्कल में कोई ऐसा है जिसको थोड़ी सा इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी हो और जिसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो कि उसको इन चीज़ों की पॉजिटिविटी की रिक्वायरमेंट हो, ज़रूरत हो, तो प्लीज़ उनसे भी ज़रूर शेयर करें और उन्हें कहें टू सब्सक्राइब डिवाइन टॉक्स विद नितिन। सो लेट अस स्टार्ट। जय गुरु जी। चैप्टर नंबर 6 इज गुरु जी ब्लेसेस आवर रूम। One day the temple curtains got changed. The old ones were washed and ironed and kept aside. Just as we walked in, Guruji told one of the caretakers to put all the old curtains in our cars, saying the curtains in Littlu's room need to be changed. The one near the dressing table is torn. My sister was always called Little by Guruji. He never used her रियल नेम। तो एक दिन जब सुखमनी जी और ये लोग मंदिर पहुंचे गुरु जी के पास, तो उन्होंने देखा कि वहां पर जो पर्दे थे उनको उतार के साफ कर आयरन कर रखा जा रहा था और नए पर्दे लगाए जा रहे थे। जैसे ये लोग पहुंचे तो गुरु जी ने कहा कि पर्दों को सुखमनी आंटी और सुखी आंटी की गाड़ी में रख दो। लिटलू के रूम के पर्दों को चेंज करना है। जो ड्रेसिंग रूम के पास का, ड्रेसिंग टेबल के पास का कर्टन है, वो फटा हुआ है। लिटलू कहते थे गुरुजी सुखमनी जी के सिस्टर को, एज मच एज वी ट्राई टू रिकॉल वी कुड नॉट रिमेंबर एनी कर्टन टू बी टॉर्न और डैमेज्ड इन दैट रूम। तो जितना उन्होंने याद किया सुखमनी जी और ने, तो उनको लगा यार ऐसा तो कोई पर्दा नहीं है, कर्टन है जो फटा हुआ हो। बट स्टिल ही फर्दर एडेड, ऑल थ्री ऑफ यू मस्ट स्लीप इन द रूम विद न्यू कर्टन्स। तो गुरुजी ने कहा आप तीनों, सुखी आंटी, लिटलो जी और सुखमनी आंटी, एक ही रूम में सोएंगे जिसमें कर्टन है, लगेगा नए वाला। By all three, we never understood why Guruji wanted us all to sleep in one room, but we had learned over these few days never to question Guruji। तो उनको थोड़ा अजीब तो लगा कि गुरुजी हम सबको एक ही रूम में सोने को क्यों कह रहे हैं, बट उनको इतने दिनों में ये पता लग गया था कि गुरुजी की बात को काटना नहीं है और क्वेश्चन बैक नहीं करना है। When at night we reached home, the first thing we did was to check for a tear in our old curtain. Sure enough, as mentioned by Guruji, the curtain next to the dressing table had a slit since it was never fully drawn. We never noticed. तो जब रात को वो लोग पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले ड्रेसिंग टेबल के पास का कर्टन चेक किया कि जैसा गुरुजी ने कहा वैसा है कि नहीं। और श्योर इनफ गुरुजी ने तो कहा है तो पत्थर की लकीर है। तो ड्रेसिंग टेबल के पास के कर्टन में एक कट था। गुरुजी had never been to our house physically, but he seemed to know more about it than we did ourselves। तो गुरुजी इनके घर में फिजिकल फॉर्म में कभी भी तब तक नहीं आए थे, बट स्टिल गुरुजी को इनके घर में इनसे ज्यादा पता था के बारे में। We put the curtains that very night and made arrangements to sleep together. Hardly 3 days had passed since we put the curtains, and we all started notice that they were getting unnaturally black and soiled। तो अभी 3 दिन ही बीते थे पर्दों को बदले और वो तीनों एक ही रूम में सोना स्टार्ट किया था। उन लोगों ने नोटिस किया है जो पर्दे हैं वो अननेचुरल तरीके से ब्लैक और गंदे होने शुरू हो रहे हैं। एवरीथिंग दे टच्ड, विंडोज, स्विल्स और डोर्स स्टार्टेड टू टर्न ब्लैक। तो जहां भी वो पर्दे टच हो रहे थे वहां भी काला होना शुरू हो गया था। वी टुक देम डाउन, वॉश देम एंड पुट देम अगेन। हार्डली अ फ्यू डेज वुड पास एंड द सेम थिंग स्टार्टेड टू हैपन। तो उन्होंने पर्दे उतार कर धोए, दोबारा आयरन करके धोकर साफ कर दोबारा लगाए, तो कुछ दिनों में फिर दोबारा वो वैसे ही काले होने लग गया था। कर्टन्स वर अ लाइट ग्रे एंड पेल पिंक spray of flowers, but by the end of week one could hardly make out the pattern since they used to become so dirty। After having washed them a couple of times, we finally decided to ask Guruji about this strange phenomenon। Guruji, why are the curtains turning black? My mother finally took courage to ask him। I'm curing the negative influences of planets
on all three of you. Since my temple curtains are charged with my energy, they are taking all the effect onto themselves, said Guruji. Keep sleeping in the same room. तो एक दिन सुखी आंटी ने हिम्मत कर कर गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, कमरे के पर्दे इतनी जल्दी जल्दी काले क्यों हो रहे हैं अजीब तरीके से? तो गुरुजी ने बताया कि मैं तुम तीनों के जो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं उनको ठीक कर रहा हूं, उनकी एनर्जी डाउन कर रहा हूं, क्योंकि जो मंदिर के पर्दे मैंने तुम्हें दिए हैं, दे आर चार्ज्ड बाय गुरुजी's एनर्जी. Anyone who walked into our room would feel a change in vibration. We had pictures of Guruji on every wall. I noticed many people loved to come and sit there and felt peaceful, while there were many others who could not step in and felt restless. तो इन्होंने नोटिस किया कि कुछ दिनों में ही कमरे की वाइब्रेशन चेंज हो गई हैं, बड़ी पीसफुल और पॉजिटिव हो गई हैं. इन्होंने गुरुजी के स्वरूप लगा रखे थे हर वॉल पर. तो इन्होंने नोटिस किया कुछ लोग भी जैसे आते हैं तो उनको बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, पीस फील होता है और वो बैठ जाते हैं. और दूसरे हैंड पर कुछ ऐसी सोल्स ही ऐसे लोग थे जिनको आने पर बड़ा ही प्रेशर फील होता था और वो चले जाते थे, अंदर आ भी नहीं पाते थे, आते थे तो रेस्टलेस फील करते थे. Over the years, we have witnessed many of Guruji's blessings in this room. My mother and I went to a temple and saw beautiful idols of Lord Shiva made in clay. We could not resist buying one each. On coming back home, we placed these in our respective praying areas in the room. We would sit and say our prayers in front of the idols and would meditate on them. तो एक दिन मंदिर गए हुए थे किसी सुखमनी आंटी और सुखी आंटी, तो वहां पर इनको पास में ही शिव जी के मूर्त दिखे क्ले से बने हुए, जो इतने सुंदर लगे स्वरूप इनको कि ये परचेज करने से रह ना सके, ले आए और घर के मंदिर में स्थापित कर कर पूजा प्रार्थना करने लगे. Soon we realized that the idols would become lifelike each time we concentrated on them. The eyes would open and shut, the skin on the face would twitch, the chest would seem to rise and fall as if the idol was breathing. तो कुछ दिनों में इन्होंने रियलाइज किया कि जब भी ये स्वरूप के मूर्ति के आगे बैठकर पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, तो मूर्ति ऑलमोस्ट अलाइव हो जाती है, आंखें ब्लिंक होती हैं और चेस्ट में ऐसे लगता है कि जैसे सांसें चल रही हो और ये सब हो रहा है. फॉर मैनी डेज मदर एंड आई सॉ द सेम थिंग इन आवर respective idols, but we kept it to ourselves and dare not to tell each other. We would put it down to imagination or something or the other, but refused to believe what we were saying. तो कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, बट सुखी आंटी और सुखमनी आंटी ने एक दूसरे को नहीं बताया. उन्हें लगा शायद वहम हो या जो भी है, but we were amazed to find that we were both seeing the same things, finding it very strange. तो ये बड़ा उनको वो लगा, we were amazed कि दोनों को लग रहा है और इसको थोड़ा सा उनको स्ट्रेंज लगा. गुरुजी, फिर उन्होंने गुरुजी को पूछा, गुरुजी, the Shiva idols in our room seems to come alive and breathe each time we pray to them. Is it our imagination? Asked mom. तो उन्होंने गुरुजी से, सुखी आंटी ने एक दिन पूछा कि गुरुजी, शिव जी की जो आइडल्स हैं, मूर्ति है हमारे पास, हम जब प्रार्थना करते हैं तो वो अलाइव हो जाती हैं, तो ये हमारा इमेजिनेशन है, वहम है, कुछ और है? These are blessings. Don't stop here. You must go beyond this. Go back and do away with the idols. Leave them in some temple. तो गुरुजी ने कहा कि ये जो है ये मेरी ब्लेसिंग्स हैं, आप इससे भी आगे जाओ और प्रार्थना और ध्यान करते रहो और लीव देम इन सम टेम्पल, इन मूर्तियों को किसी मंदिर में रखा हो. On another occasion, one of Guruji's pictures in our room started to suddenly glow at night. It caught our attention, and as we looked at it, we were given the divine darshans of all the 10 Sikh Gurus. तो एक दिन क्या हुआ, रात के समय गुरुजी का स्वरूप जो दीवार पर था वो एकदम से ग्लो करने लगा और सब अचानक से अटेंशन उस पर चली गई, सुखी आंटी, सुखमनी आंटी और सबकी. और जैसे ही उन्होंने देखा स्वरूप की ओर, तो स्वरूप में उनको 10 गुरुओं के दर्शन हुए. वन बाय वन दे केप्ट कमिंग ऑन टू द पिक्चर लाइक अ टीवी स्क्रीन. वो स्वरूप पर एक एक करके 10 गुरु आने लगे, 10 सिख गुरु आने लगे और ऐसे चल रहा था जैसे टीवी स्क्रीन पर एक के बाद एक कोई वो चल रहा. My mother and I again thought we may be imagining all
this. So we called my grandfather into the room and just casually asked him if he could see anything. To our surprise, he saw the exact same thing. None of the faces matched the pictures we see. तो वो कहते हैं कि हमें लगा कि वहम है, तो उन्होंने अपने ग्रैंडफादर को बुलाया, सोचा कि इनको भी दिखता है कि नहीं, तो उन्होंने पूछा तो ग्रैंडफादर को भी एग्जैक्टली सेम थिंग दिख रही थी जो उन्हें दिख रही थी। तो वो बता रहे हैं जो गुरु जी हैं, दसों गुरु के दर्शन हुए, वो मैच नहीं करते उनके फेसेस जो आजकल स्वरूप में दिखाए जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी was recognizable due to his कलगी, but he is not big built as we imagine him to be. He is dark complexioned and about 5'8" tall. तो गुरु गोविंद सिंह जी के जब दर्शन हुए तो रिकॉग्नाइज हो गए अपनी कलकी के कारण, बट उनका जो कॉम्प्लेक्शन है थोड़ा सा डार्क दिख रहा था स्वरूप में, और वो बहुत बिग एंड स्ट्रॉन्ग उतना उनका स्वरूप नहीं था, 5'8" के करीब थे। गुरु नानक देव जी वी रिकॉग्नाइज ड्यू टू हिज वाइट बियर्ड एंड स्ट्रेट टर्बन। गुरु हरगोबिंद जी seem to have been tall and big built. गुरु नानक देव जी रिकॉग्नाइज हुए उनकी सफेद दाढ़ी और स्ट्रेट पगड़ी के कारण। गुरु हरगोबिंद जी tall or strongly built थे। The next day someone in Guruji Sangat called saying, we were sitting with Guruji last night and Guruji mentioned that your entire family has been given the divinations of all 10 Sikh Gurus. Is it true? Before we could say anything, he further added, Guruji has given us instructions to come see the room where you were given the darshan. This confirmed what we had seen the night before. तो जब ये नेक्स्ट डे एक दिन संगत में बैठे हुए थे तो एक संगत ने पूछा कि क्या आपके यहाँ गुरुजी ने आपको 10 सिख गुरुओं के दर्शन करवाए हैं? तो अभी वो कुछ जवाब देते ही उससे पहले ही उन्होंने कहा कि गुरुजी ने कहा है कि जाकर वो कमरा देखो जहां मैंने सभी 10 गुरुओं के दर्शन करवाए हैं। तो इससे उनको ये कंफर्म हो गया कि ये गुरुजी की ही लीला है और ये सत्य है। ऑन माई फर्स्ट विजिट टू बड़े मंदिर नियर भाटी माइंस छतरपुर दिल्ली में बड़ा मंदिर है, गुरुजी का मंदिर बनाया हुआ, उसको बड़े मंदिर बोलते हैं। सो ऑन माई फर्स्ट विजिट टू Bada Mandir, I had clicked a photograph of Shiv idol on the fountain. This photograph was among one among the many I had put in my room. One day, my mother and I were generally talking about the world being a man's world, and that Lord Shiva is partial towards man. तो ये बता रहे हैं जी, जब बड़े मंदिर दिल्ली गए थे, इन्होंने बड़े मंदिर में क्लिक की थी फोटो शिव जी की, एक वहां पर है फाउंटेन के पास, तो उनको उनकी फोटो इन्होंने क्लिक की थी। और ऐसे एक दिन सुखी आंटी और सुखमनी आंटी बैठे डिस्कस कर रहे थे कि ये जो वर्ल्ड है मेंस डोमिनेटेड वर्ल्ड है, और जो शिवजी हैं वो पार्शियल हैं मेंस के टुवर्ड्स। वी नीड टू प्रोटेस्ट एंड अपील टू पार्वती जी। तो ऐसे ऐसी मजाक में बात कर रहे, हम पार्वती जी से कहेंगे कि कुछ हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। Maybe she will have a soft heart for women and their endless problems. I had barely mentioned these words when the photograph of Lord Shiva seemed to smile. तो अब ये आपस में बात ही कर रहे थे, इनको जो शिव जी के स्वरूप की इन्होंने फोटो खींची हुई थी बड़े मंदिर की, वो शिव जी की मूर्त स्माइल करने लगी। We presumed his image blurred, and in his place my mother and I saw image of a lady. We presumed it to be Parvati ji, as she was in sari and wore ornaments. तो जैसे ही शिव जी का स्वरूप हंसने लगा उस फोटो में, इन्होंने गौर किया कि वो स्वरूप चेंज होकर एक लेडी के रूप में आ गए हैं और उन्होंने बढ़िया साड़ी बढ़िया आभूषण डाले हुए हैं। तो इन्होंने एज्यूम किया कि वो माँ पार्वती हैं। We were shocked what we had just seen, and since we were seeing a lot of things that was strange, we decided to keep quiet about it till Guruji confirmed what we saw. तो इन्होंने सोचा ये हमारे साथ क्या क्या नज़ारे हो रहे हैं, क्या क्या कृपा हो रही है, बट इन्होंने सोचा कि कंफर्म तब तक ही होगा जब तक गुरुजी खुद नहीं बताएंगे, तब तक हम कुछ नहीं पूछेंगे। Within a few days, we managed to take a trip to Guruji. He was in his room when we entered the temple, and as we sat down, Guruji's caretaker came to us saying we were wanted inside. तो कुछ दिनों बाद ही गुरुजी के मंदिर गए तो दरबार में बाहर बैठे थे, इतने में ही केयरटेकर आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी आपको अंदर बुला रहे हैं। Just as my mother opened the door of his room, Guruji laughed and said, "So, did Parvati ji finally give you darshans that day?" तो जैसे ही अभी सुखी आंटी दरवाजा खोलकर अंदर गए, गुरुजी ने हंसते हुए उन्हें कहा, तो क्या पार्वती जी ने तुम्हें उस दिन फाइनली दर्शन दे ही दिए? We put our heads down and were ashamed of our foolish conversation that day. Guruji laughed
and hugged us both. तो गुरु जी की लीला न्यारी है जी। गुरु जी ने हंसते हुए सुखी आंटी और सुखमनी जी को गले लगा लिया। इतने इतने चमत्कार दिखाए, इतने इतने दर्शन कराए, इतनी इतनी कृपा करी। तो चैप्टर रीडिंग में एज ऑलवेज कोई त्रुटि रह रही हो, कमी रह गई हो तो कृपया माफ करें, इग्नोर करें। बट आई होप आपको रीडिंग का और इन एक्सपीरियंसेस का जो सुखमनी आंटी के साथ प्रैक्टिकल लाइफ में हुए हैं, जो उन्होंने दर्शन देखे, जो कृपाएं देखी हैं, इसको सुनने में आनंद आ रहा होगा। और आप लोगों से वही उम्मीद कि आप अच्छे से रहे और हम भी अच्छे से रहें, और कीप सपोर्टिंग। अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में जरूर स्प्रेड द वर्ड टू सब्सक्राइब टू डिवाइन टॉक्स विद नितिन। मिलेंगे आपसे जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय गुरु जी।